बोलिए सदगुरुदेव की जय। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ओ भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। सभी सदग्रंथ एक बात कह रहे हैं, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। आप किनारे पर पहुंचे हैं, अब नाव नहीं डुबाना है, साहब कह रहे हैं। किनारे पर आकर नाव नहीं डुबाना है। मतलब क्या है? इंसान का चोला मिलना बहुत बड़ी बात है। आप 84 लाख योनियों को देख रहे हैं, ये सब भोग योनि है। सबसे बड़ा दुख संसार में क्या है? जन्म मरण को दुख अति भारी। सबसे बड़ा दुख जो है वो जन्म मरण का है। जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। इंसान आकर क्या कमाता है संसार में? पूरी उम्र या देखें, अगर जिंदगी का एक ही लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, क्योंकि सभी साधन है। आप देखें, मनुष्य चलता है, माँ बच्चे को चलना सिखाती है, उसके पास चलने के साधन थे, टांगे। अगर सिखाया नहीं होता तो ये बंदरों की तरह चलना था। इस तरह फिर महापुरुष लोग आकर, भारत भूमि महान है, जितनी भी आचार संहिताएं चली हैं यहीं से चली है। अध्यात्म का मूल केंद्र ही भारत है। यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की जीवन पद्धति बड़ी अच्छी, जिसका अनुकरण पूरे विश्व ने किया था। सोशल लाइफ जितनी भारत की उत्तम है कहीं नहीं। भारत में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। किसी ने एक बात कही थी, कितनी प्यारी बात, किसी और धर्म का था, कहा भारत में हमने जन्म लिया, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। दूसरे शब्दों में ये कह दिया, भारतीय मुसलमान होने का हमें गर्व है। वाह, क्या बात बोल दी। बात मार्केबल थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जलवायु, यहाँ की सभी चीज़ें उपयुक्त और उत्तम है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, इसलिए इस भूमि पर जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। हम सबको गर्मी एक जैसे लगती है, ठंड ऐसे एक जैसी लगती है, और शीतोष्ण चीज़ हम एक जैसी अनुभव करते हैं। इसलिए चाहे कोई भी प्रांत है, यहाँ जन्म लेने वाला भाग्यशाली है। यहाँ अध्यात्म का केंद्र है। थोड़ा सा विचार करें, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि न याद है? जन्म मरण को दुख अति भारी। सबसे बड़ा दुख है दुनिया के अंदर जन्मने का और मरने का। इससे बड़ा दुख नहीं है। 10-9 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, ये रे नर ये दिन काहे भूला। आप किसी को साधारण नहीं समझना। आत्मदेव सब में चेतन है। आपको ध्यान होगा, कई बार मैं समुद्री कछुओं का वृत्तांत बताया था। वो कछुई अंडे देती है समुद्र के अंदर, रेत पर, किनारे पर। क्यों देती है? आप जीवों का जीवन शैली देखोगे ना, आपको आत्मदेव नजर आ जाएगा। बिल्कुल, वो दिव्य चेतना सबके अंदर विद्यमान है, पर उनके पास संसाधन नहीं है। तो कछुई पानी में अंडा नहीं देती, वहाँ सुरक्षित नहीं है। क्या बात है! क्या इनमें टैलेंट है सभी जीवों में। मैं इन जीवों का टैलेंट बताऊंगा। तो ये मनुष्य अपने स्रोत की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? कछुई जब बच्चों को अंडे देती है तो थोड़ी जगह खोदती है। क्या बात है! ताकि बाहर पक्षी इसे नहीं उठाएं, नहीं खा जाएं। आपने टिटहरी को देखा होगा। एक टिटहरी वो जीव है जो अंडे जमीन पर देती है, पक्षी है। उनमें कितना टैलेंट है। पति पत्नी देखो, उनको पता है, इसका मतलब है सोशल लाइफ उनकी भी है। तभी तो इस धर्म में कहा ना, किसी जीव को भी कष्ट नहीं देना। उनकी भी सोशल लाइफ है, दोनों ड्यूटी देते। कल मैं अपने खेत में गया तो वहां मैं क्या देखा, एक कुत्ता आया था।
टिटेरी का जोड़ा था वहाँ, कुत्ते के पीछे ऐसे लगे, ऊपर से ठेंगे मारे, कुत्ता मजबूर होकर के भाग गया। सुरक्षा की अपनी संतान की। आप ऐसा मत सोचना कि मनुष्य ही सिर्फ ये भौतिक जीवन जी रहा है, ये तो सब जी रहे हैं। भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी प्राणियों में है। मनुष्य का कर्तव्य इससे कहीं ऊंचा है। मैं आपको जंगल का रास्ता नहीं बता रहा हूँ, नहीं, वो समय नहीं है आजकल कि जंगल में जाकर इंसान तपस्या करे। उस जमाने में जंगल में कंदमूल, फल फूल सब मिल जाते थे, अभी कहाँ से मिलेंगे? जंगल ही खत्म कर दिए मनुष्य ने। जिनसे स्मरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। आखिर दोनों उस जोड़ी ने, मियाँ बीवी ने, टिटेरी को, अपने कुत्ते को अपने एरिया से भगा दिया। वो रात दिन पहरेदारी करते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी पेड़ है, मैंने यहाँ कंडी एरिया में पत्थरों पर मिट्टी डालकर पेड़ उगाए हैं, तो सभी पक्षी यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ बैर के पेड़ भी बहुत है, तोते आते हैं, वो पूरे झुंड में आते हैं। बाकी लोग बैरों को उनको नहीं खाने देते हैं क्योंकि वो बेचते हैं बाज़ार में। रांझड़ी के बैर काफ़ी मशहूर है, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो वो झुंड के झुंड आते हैं, उन बाकी लोग डब्बा बजाकर पत्थर फेंक कर उनको भगाते हैं। बाकी पेड़ों पर नहीं, हमारे कुछ पेड़ हैं वो वहाँ आते हैं। देखिए, उनको इतना भी इल्म है कि ये हमें कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ गोस्वामी जी एक बात तो लिख रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। तो मैंने जीवों पर बड़ा रिसर्च किया है। बाकी चीज़ें सभी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं ना। अगर आपने ये मान लिया ना जीवन में कि शादी करना है, ब्याह करना है, जॉब लेना है, सब चीज़ें करना है, उसके बाद बच्चे पैदा करना है, घर बनाना है और बच्चों की परवरिश करके उनको पढ़ाना लिखाना है और मर जाना है। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। मैं आपको कुछ वृत्तांत दूंगा इन जीवों के, इनमें बड़ा टैलेंट है। तो चिड़िया, कौवा एक ऐसा प्राणी है, बड़ा निघ्न प्राणी, उसकी भी चलो ज़रूरत थी। कौवा सबके अंडे खा लेता है, इसलिए सब पक्षी कौवे को एक खतरनाक जीव मानते हैं। मैंने देखा 4 कौवे एक साथ आए, आप मानेंगे 2-3 चिड़िया इकट्ठी हुई और ऐसे फ्लाई जैसे देता है ना अपना जेट, ऐसे करके उसके पंख उखाड़े, ऊपर से जाकर पंख, एक बड़ा पंख उठाकर नीचे फेंका। कौवे डर के कारण से वो एरिया छोड़ के आए और हमारी जहाँ मिट्टी हम डाल रहे थे वहाँ आकर बैठे। और वो कौवा क्या किया, अपना जो टूटा हुआ पंख था उसको चोंच में उठा के लाया यानी उस छोटी नन्ही चिड़िया ने भगा दिया। यहाँ क्या है, मैंने इन जीवों पर बड़ा रिसर्च किया है। इस समय बरैया बहुत हो रही है, उनका सीज़न है। इस सीज़न में ये ब्रीडिंग में आती है, इससे कोकिला बसंत ऋतु में आती हैं। जो कुतिया है वो कार्तिक महीने में कंसीव करती है और जो मछली है ये कार्तिक महीने में ये भी कंसीव करती है। सभी जीवों का अलग अलग ड्यूरेशन है। आप ये मत सोच लेना कि ये कुछ भी नहीं समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। आत्मदेव की चेतना आत्मवतम सर्वभूतेषु दिखती है। एक कुतिया ने बच्चे दिए, दुर्भाग्य से कुतिया मर गई। आप मानेंगे, जिस कुत्ते के द्वारा उसको संतान गर्भ में आई थी, वो कुत्ता क्या करता था, कहीं से कुछ खाने की चीज़ मुंह में लाकर उन बच्चों के आगे फेंकता था। हमारे यहाँ एक टीकू नाम का कुत्ता था, गुरुदेव ने उसको पाला था, आया था कहीं से। वो गुरुवार का व्रत रखता था, गुरुवार के दिन वो कुछ भी नहीं खाता था। क्या बात थी, क्योंकि आश्रम में भी गुरुवार का व्रत रख लेते थे, यानी फॉलो करते हैं सब कुछ। कई जगहों पर तो पशु मनुष्य से बहुत आगे हैं। अगर आप कबीर मंशूर में साहिब की वाणी का अध्ययन करेंगे तो जानवरों पर बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आप इतिहास को उठाएं, शास्त्रों को, हनुमान जी वानर कुल से थे, कितनी बड़ी तपस्या की है। गरुड़ जी, कांगभूषण आदि बाकी जीवों को भी देखें,
तो एक एक इशारा मिलता है। तभी तो इस धर्म में आत्मवतम सर्वभूतेषु कहा गया, आप किसी जीव को नहीं मारो। मैं आपको चंद उदाहरण और दूंगा। भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी प्राणियों में। मेरा कुल्ला पहले घास फूस का था। ये सरकंडा एक ज़बरदस्त चीज़ है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों की जीवन पद्धति, जीवन शैली बड़ी टॉप थी। मिट्टी का घर बनाते थे, चिकनी मिट्टी लाकर, मोटी मिट्टी, वाह क्या घर बनता था। उसके ऊपर फिर क्या करते थे, कुछ लकड़ी लगाकर अच्छी तरह, फिर या तो वो उस पर सरकंडा दे देते थे। मैं उस मकान में 30 साल रहा हूँ, मैं उसका जलवा समझता हूँ। इतना ज़बरदस्त एयर कंडीशन होता है कि कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है। उसके ऊपर फिर हमारे बुजुर्ग अभी भी दूर दराज में जाएं पहाड़ों में, लोगों ने अभी भी वो घर बनाए हुए हैं। उसके ऊपर फिर पत्थर, अपना लकड़ी थोड़ी बिछाते हैं, एक जाला बनाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। अंदर इतनी ठंडक होती है कि आपको क्या बताएं। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था। मेरे एक सत्संगी के घर गया मैं, तो उसने भोजन शाजन का भी इंतज़ाम किया था। मुझे कहा, गुरुजी आप दोपहर को थोड़ी देर विश्राम करते हैं। दोपहर का विश्राम अच्छा है, चाहे आधा घंटा आप करें, आपको रिलैक्स करेगा, थकान नहीं। ये मेरा कुल्ला आप देखिए, मैं इसके अंदर 35 साल रहा। ये अंदर कभी ठंड नहीं लगती थी, और गर्मी में कभी गर्मी नहीं लगती थी। क्या बात थी। मैंने इस कुल्ले में 35 साल गुजारे। मैं थोड़ा अस्वस्थ हुआ, बाहर गया, तो लोगों ने फिर क्या किया, अपनी स्टाइल से इसमें सनमाइका माइका की चादरें वगैरह लगाकर बहुत टॉप बनाया। इसका क्या असर हुआ मुझ पर, मेरी नींद में खलल आ गया। आप याद रखना, जब आपकी नींद में खलल आ जाएगा, पूरी बॉडी का पूरा संतुलन खराब हो जाएगा। नींद में खलल नहीं आने दीजिए अपनी, थोड़ी चाहे थोड़ा सोना है, नींद में खलल नहीं आए। उस समय आपकी पूरी बॉडी आराम में होती है। मेरी नींद में खलल आया। नींद में खलल आने के बाद मेरी भूख में और डाइट में भी खलल आ गया। मैं समझ गया, मेरे गुरुदेव बहुत बड़े वैद्य थे, तो भाई संग रहने से कुछ तो दवाएं हमने भी सीखी। अभी मेरे पास एक आदमी आया, 4 साल से वो खड़ा नहीं हो रहा था। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, अभी कहो तो उसको मैं सामने लाऊंगा। अभी 5 मिनट मैंने 10 मिनट उसको व्यायाम कराया, वो खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कितना अंतर लगा? पहले बोला 20 मिनट। फिर मैंने थोड़ा उसको और कुछ एक्सरसाइजेस कराई। मैं बोला अभी कितना? बोला 40 मिनट। मैंने कहा ठीक है। अभी भी वो व्यायाम कर रहा है। मैं इसलिए 5-10 मिनट लेट हुआ, उसको अभी आपके सामने हाजिर करूँगा, ठीक है, आप देखना। तो इस तरह से जीवन पद्धति वहाँ उस समय बड़ी अच्छी थी। घर सभी बना रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बया एक सबसे छोटी चिड़िया है। एक बार किसी ने मुझे बया का घोंसला ला कर दिया। वाह, बया का घोंसला बड़ा प्यारा था। मैंने देखा, माताएं मैंने काफ़ी कारीगर होती है, उनकी ड्यूटी भी बहुत बड़ी है, पूरा जीवन सेवा में वो गुजारना पड़ता है उनको। आज का माहौल कुछ अलग हो रहा है। इतना, जैसे वो स्वेटर बुनती है, इतना टॉप क्लास से उन्होंने स्वेटर बना था, अपना घोंसला। मैं जब उसकी बनावट देखा तो मैं हैरान हो गया, और मैं उसको घोंसला बनाते हुए भी देखा। अखनूर आश्रम में मेरी खिड़की में जाली थी। जाली के कारण मैं बाहर देख सकता था, लेकिन अंदर मुझे कोई नहीं देख सकता था। उन सबको पता है किस मौसम में क्या काम करना है। मार्च से पहले बया और कोकिला वगैरह ये अपना घर बनाती है। मैंने देखा वो पंजों से और चोंच से बुनाई कर रही थी। वो पंजों से और चोंच से बुनाई कर रही थी। मैं उन पास गया, खिड़की के बिल्कुल करीब से जाकर मैंने देखा वो उतना बुनने के बाद क्या कर रही थी। फिर दूसरा
सरकंडे के ऊपर जाकर दूसरा छील कर ला रही थी। क्या कमाल कर रही थी वो छील करके जब लाई दोबारा वो ऐसे बुन रही थी। इस तरह मैं 2-3 दिन वहाँ रुका। उसने 2-3 दिन में वो घर बनाया। अच्छा, जब कोई आदमी मेरे पास वो बया का घोंसला लाया, गिरा हुआ था, ऐसी जगह बनाती है जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं। आप घर में भी चार दीवारी करते हैं ना, इनकी जीवन शैली आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि इस धर्म में किसी भी प्राणी को मारना क्यों वर्जित किया गया है। सुनिए, तो इस तरह से मैंने जब उसको खोलना चाहा, खुल नहीं रहा था, इतना मजबूत था। ऊपर मैं देखा, अंदर आ जाओ। आपको ये तकलीफ कितने दिन से थी? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल जी। अभी आप मेरे पास कितनी देर हुआ है? कभी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। आप कितना फर्क महसूस किए? 40%। पक्का? जी अभी पूरी दुनिया आपको सुन रही है। जी झूठ बोलना नहीं है बिल्कुल भी। जी। हमारे यहाँ वैसे भी वर्जित है। जी। कितना फर्क लगा? 40%। क्या कभी उठ सकते थे आप खुद? नहीं। अभी उठ गए ना? जी उठ गए ना? जी। अभी आपके शरीर में आपको कैसा लग रहा है? हल्कापन लग रहा है। कितना? से काफ़ी। आप दवा कितने समय से खाए थे? सर बड़ी देर से खा रहा हूँ। ये जो दवा है हाँ, 2005 से लेकर मैं। 2005 से? जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 साल। ये क्वाइट यंग है। इसकी पत्नी भी रो रही थी। मैंने इसको 2 व्यायाम बताए और इसको चलाया। ये चला। क्या आप पहले चलते थे क्या? नहीं, 2 बंदे ने पकड़ रखा था। हाँ? घसीट के ला रहे थे। आप विचार करें, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान दें। एक यंग आदमी आपके सामने खड़ा है। ये 10 मिनट में, भैया इसकी हालत पहले कैसी? बैठे हो इसके? कौन हो? जी, मैं ये चाचा जी भतीजा। ये चाचा जी भतीजा। हैं, जी। आप इसमें अभी कितना अनुभव करते हैं अंतर? सर जी बड़ा ज़्यादा। जिस टाइम घर से मैंने गाड़ी पे बैठाया था ना, 2 बंदे ने उठा के बैठाया था। है ना? जी। तो आइए देखिए, मैं कोई जादू नहीं किया, मैं जान गया। ऐसे ही बेंगलोर में हमारा एक फौजी हवलदार था। सन आपको 81-82 की बात बताता हूँ। उसके पास कला थी। जो अपंग थे उनको वो चला देता था। वो गजब का वो था। तो आर्मी में वहाँ के जनरल साहब ने क्या किया था, उसको बाकी फौज का काम नहीं कराते थे। कहते थे फौज में तो बहुत काम करने वाले हैं, तुम ऐसा करो, लोगों के कल्याण के लिए फ्री ये कार्य करो। फौजी हेल्पफुल होता है, वहाँ यही सिखाते हैं। अब मैं जो आपको बताया डेली करना, ठीक है? जाओ। सर जी जैसे आज बैठ के उठे हैं ना, ऐसे कभी नहीं उठ पाते थे। आज जैसे खुद उठे ना, ये खुद उठे? फर्श से उठना। देखो, ये लड़का कह रहा था मैं कभी नहीं उठ पा रहा था। मैंने कोई पेन किलर की न तो इंजेक्शन दी, न तो कोई टैबलेट दिया है। शरीर के अंदर सिस्टम खुद अपने है। अच्छा जाओ, अभी मुझे टाइम नहीं है। तो इस तरह कई लोग ऐसे आते हैं, साहब की कृपा है। जो बात दवा से बनती ना, वो बात दया से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो इस तरह से वो, मैं जीवों की तरफ काफ़ी रिसर्च है मेरा, मैंने वो रिसर्च किया है। मेरे पास मैक्सिमम दुखी लोग आते हैं। आज परमार्थ की भावना लोगों के अंदर कम है, लेकिन सत्संग से मैं उनके अंदर परमार्थ भी प्रविष्ट करता हूँ। भूत प्रेत वाला तो यहाँ आएगा, भूत तो हम रहने नहीं देते। और साहब ने वाणी में साहब कहा, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखो। किसी से कुछ नहीं लेते, हम नहीं मांगते हैं। दाता एक साहिबा, भिखारी सारी दुनिया, तू देंदा नहीं थकता, युगा युग देंदा तू दान। आपने देखा इसका भतीजा क्या बोला? 2 आदमी पकड़कर हम इसको गाड़ी में बिठाए थे, एक कदम नहीं उठा पाता था। आपके सामने बोला जैसे आज मैं खुद उठ गया, कभी नहीं उठ सकता था। थोड़े दिन पहले एक कैप्टन व्हील चेयर पर आया, शरीर इतना मोटा हो गया था। वो बेचारा मुझे प्रार्थना किया। ये नहीं कि मैं सब बीमारों को बुला रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए हेडेक है ये। मेरा अपना लक्ष्य तो अध्यात्म है, लेकिन ठीक है, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। वो लेटकर लेटरिन करता था, बैठ नहीं सकता था। लेटकर लेटरिन करता था, लेटकर खाता था, बहुत दुखी था। आर्मी का कैप्टन था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पास आया, उसको मैं कुछ व्यायाम बताए, कुछ एक्सरसाइजेज बताई। वो काफ़ी ठीक हुआ। भारी भी हो गया था शरीर। फिर मैं 2 आदमी लगाकर उसको खड़ा किया। काफ़ी देर वो व्यायाम कराया, 15 मिनट। फिर मैं
वो आपको मैं टीवी पर भी दिखाया हूँ, पूरी बॉडी रिलैक्स कर देता है। कई और एक्सरसाइजेज मैं जानता हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बड़ी अच्छी है। इसलिए प्राचीन काल में योग द्वारा ही रोगों की निवृत्ति की जाती थी, पर आज योग के नाम पर बिजनेस शुरू हो गई। समस्या ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो उठा, मैंने कहा आपको चलना होगा। पहले सहारे से चलाया, मैं कहा अब आपको सहारा नहीं देना, आप कंसंट्रेट, अपना वजन खुद रोकना है। वो चलने लगा, वो चलने लगा। बोला आज मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। मैं तो सोचा था कभी नहीं उठ सकता हूँ। इस नवयुवक ने आपके सामने एक बात कही, मैं कभी नहीं उठ सकता था। सिर्फ ये 15 मिनट का खेल था। तो आइए, मैं अपने बढ़ाई के लिए नहीं बोला, अपने पॉइंट पर चल रहा हूँ। तो उन जीवों को मैं जब देखा, वो नेट मुझसे नहीं खुल रही थी, वो बया का घोंसला जब, और ऊपर जब मैं देखा बबूल की डाली पर वो बनाया था, वो टूट गई कहीं से, यहाँ गिर गई, कोई बात हुई, यहाँ बबूल सूख गया होगा, फ्लेक्सिबल होता है यानी वो हिंडोले की तरह था। जब मैंने बड़ी मुश्किल से खोला, अंदर कोमल कोमल कपड़े मिले, आप हैरान हो जाएंगे। 2 मंजिल था और जाने का रास्ता ऐसा था कौवे की नानी भी नहीं आ सकती थी। कितना शेल्टर, कितनी सुरक्षा वो जीवों को दे रहे हैं, इतना मनुष्य भी नहीं दे पाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने अंदर देखा एक मिट्टी थी। फिजूल काम सिर्फ इंसान करता है, कोई जीव नहीं करेगा। आदमी तो बैठे बैठे घास का तिनका यूं तोड़ता रहेगा, फिजूल चीज़ें करता रहेगा, कोई बाकी जीव नहीं करता है। तो मैंने कहा जानवर फिजूल कुछ नहीं करते हैं। जब मैंने वो मिट्टी को उठाया, मैं कहा मिट्टी क्यों रखी है इसने, मिट्टी रखने का मतलब होगा कुछ। मिट्टी थोड़ी भूरे रंग की थी, मैं बताता हूँ कैसे रंग की थी, हल्के हरे रंग की थी, हल्का, बहुत स्लाइट हल्का, इससे भी हल्की, इससे भी हल्की कलर था, बहुत लाइट ग्रीन। मैंने क्या किया, मुट्ठी में यूं लिया और अंधेरा किया, मुट्ठी में यूं देखा, ओह चमक रही थी अंदर, अंदर वो लाइट दे रही थी। आप घड़ियों में भी देख रहे हैं, तो चमकने वाले पदार्थ को क्या करते हैं, जो मिट्टी है, जबान पर नहीं आ रहा है, उसने घड़ियों में भी लगाते हैं कहीं, वो तो फास्फोरस होता है, जो वो वास्तविक है, उसकी कीमत तो लाखों रुपए में तोला नहीं मिलेगा, इल्यूमिनेट होता है वो। रेडियम था उसमें, उस मिट्टी में रेडियम की मात्रा थी। हाँ, क्या टैलेंट था उसके पास, उसको पता था किस मिट्टी के अंदर रेडियम है, वो उठा के लाई थी। उसने बिजली की फिटिंग भी की थी अपने घर में। सिर्फ इंसान ही कंफर्ट लाइफ, वो इंसान कंफर्ट लाइफ के लिए जीता है। वो सब, उनको सब चीज़ पता है, इतना टैलेंट है उनके अंदर, बहुत टैलेंट है। वो अपनी भाषा भी बोलते हैं, वाणी भी बोलते हैं, नेचुरल साउंड भी बोलते हैं। जब कोई बिल्ली आ जाए, सांप आ जाए, पूरे इकट्ठे होकर पूरे पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जानते हैं ये हमारा शत्रु है, ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, अंडों को खा जाता है। तो भाई मेरे कहने का ये अभिप्राय है आज का, कि आप अगर इसी काम में लगे हुए हैं ना, कि बाल बच्चे पैदा करना है, उनको बढ़ाना है, पढ़ाना लिखाना है, सक्षम बनाना है, तो आप ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। अभी आप मोक्ष के दरिया को, बंधन के दरिया को क्रॉस करके किनारे तक आ गए हैं, उठ करके सिर्फ चलना है। धन भाग जगीरे, मानुष देह मिली रे मिली, अभाग्य मानव तन पाया। इस शरीर का लक्ष्य इतना ही नहीं समझना है। अब आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, यही बात साहब वाणी में कह रहे। उम्र घमंड से अदृश्य आए, कर्मन के बाहर रखे, संचित और प्रारब्ध विविध, और करज जो कर से है। मनुष्य तू सिर्फ अपने प्रारब्ध और उसके अंदर फंसा हुआ है, संचित कर्मों में नहीं। इससे उठ के अपनी आत्मा के कल्याण का काम सोच। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। आगे क्या, विषय के सुख सब चमक दुरतपन वाह, द्यूत दामन से दर्शे, ताको मूड प्राप्त इच्छा कर, देख देख के तरसे। हाँ, यानी सिर्फ ये विषयों के लिए इंसान जी रहा है, इसका लक्ष्य ही सिर्फ इंद्रियों का स्वाद प्राप्त करना है। वो तो सभी जीव भी कर रहे हैं। ताको मूड प्राप्त इच्छा कर, देख देख के तरसे, त्रिविध ताप,
नाना अनर्थ युक्त नाश कर्म को जड़ से। इन्हीं इंद्रियों के भोग के लिए मनुष्य क्या क्या कर रहा है। देखो, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार किया और उसको फिर मार देते। कितना क्षणिक आनंद के लिए ना, एक क्षणिक आनंद के लिए ये इंद्रियां इंसान को कितना विनाश की तरफ ले जा रही है। पूरा ताना बाना शरीर का धोखा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थ धर्म और काम मोक्ष की करत याचना हर से, कोई ले वैराग्य त्याग सब निकले चले निज घर से। जब तब व्रत संयम आराधत जन्म मरण के डर से, गुरु कबीर सब कर्म नाश कर निज मत परक प्रबट से। निश्चय कर सिद्धांत लखावे न्याय न्यारा शीर अक्षर से, क्षर अक्षर से। वाह, इस तरह साहेब आकर के मनुष्य को जिस शैली में समझाए है वो सर्वकालिक है। भाइयों, जीवन का इस देह का कर्तव्य केवल खाना है, अपान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। आपके पास जितना अधिक धन आएगा उतनी समस्याएं पैदा करेगा आपको, उतनी मुश्किलें आपके अंदर पैदा कर देगा, उतनी ही दिक्कतें आपके अंदर पैदा कर देगा। इसलिए उतना ही आप कमाएं जितनी आपकी आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। उसके बाद ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ आप थोड़ा संचित करें, बच्चे का कहीं शादी करना है, ब्याह करना, पर धन की तरफ नहीं दौड़े। नहीं तो ये वो रास्ता है जो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। विनाश के यही रास्ते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये सुमरन आप चलते फिरते नहीं भूलना, आप एकाग्र होना, और जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे स्वतः आप में प्रकाश होता जाएगा, वो आप में स्वतः प्रकाश होता जाएगा। मैं महात्मा बुद्ध की एक बात है, उन्होंने कहा अपने शिष्य आनंद से, हे वत्स तुम्हारे अंदर बहुत प्रकाश है, तुम अपने अंदर की शक्ति का संग्रह करो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये करें कि सिर्फ आत्मा तक नहीं जाना है ना। आत्मा ही सर्वोच्च अगर होती ना तो फिर इसको बांधा किसने, तो कहेंगे कर्म ने माया ने। नहीं, हम उस परम सत्ता का भी उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए इस धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो ये खाते पीते भी आप ये सब काम कर सकते हैं। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। आप देखें ना, आप अस्वस्थ होते हैं तो भी अपना काम कर रहे हैं। धन की महत्ता आपने समझ ली, बस सुमरण की महत्ता समझनी है। सुमरण आपको उस सत्ता तक पहुँचा देगा। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। मेरा 10 तारीख का प्रोग्राम भोपाल में है, वहाँ मैं दीक्षा भी दूंगा, और 11 तारीख को सुबह वहाँ से मैं चलूँगा। 11 तारीख को मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है। मैं 9 बजे 8 बजे फ्लाइट चलती है भोपाल से, 1 घंटे का रास्ता है, दिल्ली आ जाऊँगा। दिल्ली में मेरा प्रोग्राम है 11 साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद बंदगी वगैरह होती है, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, और 11 को यहाँ रिटर्न आएंगे। मैं अभी देख रहा हूँ, आज 8 तारीख है, सैकड़ों लोग अभी से ही आ गए हैं। किसके लिए आए? कबीर जयंती के लिए। कबीर जयंती ठीक है, बहाना है, ऐसा भी नहीं है, कुछ इसी श्रद्धा से भी आए। दरअसल अभी स्कूलों में छुट्टी है, बालक लोग आश्रम में बहुत अच्छा फील करते हैं, काफ़ी खुला हुआ है। आए उन्हीं का आश्रम है, काफ़ी शोर भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, वो खेलते हैं। बचपन ऐसी चीज़ है, हम भी जानते हैं, माँ बाप भी डांटते थे तब भी हम खेलते थे, हमें याद है। तो वो अभी से ही आए हुए हैं काफ़ी, तो और जल्दी जल्दी अभी आते जाएंगे। 14 तारीख से पहले तो बहुत आ जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी रिटर्न यहाँ सिर्फ तो मैं यहाँ से सिर्फ एक ही दिन लेफ्ट रहूँगा। 9 को मैं यहाँ शाम को फ्लाइट लूँगा, तो 9 तो यहाँ रहा, 10 को सिर्फ मैं भोपाल में हूँ, 11 को मैं दिल्ली में प्रोग्राम देकर 11 को शाम को फिर आ जाऊँगा। तो इस तरह से मैंने सूचना दी, 12 की जगह दिल्ली में 11 का प्रोग्राम है। आपको पुनः कहूँगा, इस समय बड़े ज़ोरों से काम हो रहा है, सेवा चल रही है, आप भी आए, अपना सेवा का सहयोग दें। कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब।